राधे राधे। जय माता की। सारे बहन भाइयों ने तीसरे नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय है, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। बोलो चंद्रघंटा मैया की जय। जय माता की। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उद्याकाल के सहस्त्रों सूर्य के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए है। उसके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों सतनों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उसके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा हुआ है। वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करती हूँ। ऋषि कहते हैं, सेना की दैत्या को इस प्रकार तहस नहस होते देखकर महादैत्य सेनापति क्रोध से भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरी गुरु के ऊपर शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी को भी नष्ट हो जाने पर असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उस शूल को महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उस राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्सूर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से भी हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस पराक्रमी चिक्सूर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार की आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूट गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे और अत्यंत क्रोध से भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर उधेड़ कर अलग कर दिया। इस प्रकार उदग्गर भी शिला और वृक्ष आदि को मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया और कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उसका कचूमर निकाल डाला। बिंदीपाल से वास्कल को भी तथा वाणों से तामर और अंधक को भी मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्राश्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंगों से विदीर्ण कर दिया। कुछ गणों को वेग से, कुछों को सीनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को तो निश्वास वायु के झोंकों से ही धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिरा कर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा।
हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश में से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया, बड़ा क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुषों के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह मान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते हुए देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगन माता चंडिका बार बार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उसका मुंह मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यों कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसका कंठ में आघात किया। उसके पैरों से दबा होने पर महिषासुर भी अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर आने लगा। अभी आधा शरीर ही बाहर निकलना पाया था, तभी देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। तो फिर हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्व राज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी, ओम दुम दुर्गा। तो देवी के साथ वीर बजरंगी हनुमान की भी जरूर चाहे कोई एक चौपाई पढ़ो। और अगर किसी का कोई काम अटक रहा है तो यह चौपाई बहुत लाभदायक है। दुर्गम काज जगत के चेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इस चौपाई का 108 बार जाप करो तो आपके बिगड़े काम बन जाएंगे, रुके हुए काम बन जाएंगे। तो मैया की आरती। जय वैष्णो माता मैया, जय वैष्णो माता, तेरे कुट पर्वत तेरा, तेरे कुट पर्वत तेरा, सबके मन भाता मैया। जय वैष्णो माता, महालक्ष्मी तू बन के शक्ति तेज लिया मैया, शक्ति तेज लिया। कन्या रत्ना कर की, कन्या रत्ना कर की, जग कल्याण किया मैया। जय वैष्णो माता, श्री राम को ध्याया फिर आज्ञा मानी मैया, फिर आज्ञा मानी। कल की रूप में पाना, कल की रूप में पाना, कल युग कल्याणी मैया। जय वैष्णो माता मैया, जय वैष्णो माता। अर्जुन चवर ढुलाया, पांडव ध्यान दिया मैया, पांडव ध्यान दिया। महाभारत जितवा कर, महाभारत जितवा कर, कृष्ण को मान दिया। ओम जय वैष्णो माता मैया, जय वैष्णो माता। योगी भैरव ने भी जब छले और कपट करी मैया, छले और कपट करी। काली रूप में मारे, काली रूप में मारे, जग की विपद हरी मैया। जय वैष्णो माता मैया, जय वैष्णो माता। पिंडी रूप फिर धारा, चरण बह रहा जल मैया, चरण में बह रहा जल। जल अमृत कहलाया, जल अमृत कहलाया, करता मन शीतल मैया। जय वैष्णो माता
मैया जय वैष्णो माता। कोल कंडोली दर्शन पहला कहलाता, मैया पहला कहलाता। दूसरा देवी माई, दूसरा देवी माई, कटड़ा मन भाता। ओम जय वैष्णो माता। मैया जय वैष्णो माता। चरण चिन्ह के दर्शन जो भी आ करता, मैया जो भी आ करता। आदे कुंवारी मंदिर आके, आदे कुंवारी मंदिर आके, सारे पाप हरता। मैया जय वैष्णो माता। मैया जय वैष्णो माता। भगत तेरे को भक्ति भक्ति दान दिए, मैया भक्ति दान दिए। तेरी शरण में आकर, तेरी शरण में आकर, माँ गुणगान किया। ओम जय वैष्णो माता। मैया जय वैष्णो माता। सारे बहन भाइयों ने जय माता की, प्रेम भरिया राधे राधे। भारत की देवियों, ये भी भारत में हुई हैं देवी, और उनने दुष्टों का संहार करया, और अब तुम देख लो। ठीक है, जय माता की, प्रेम भरिया राधे राधे।